अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स का चैप्टर था 9th क्लास का। उसमें हमने पढ़ी थी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर्स की अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था हम पढ़ेंगे इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की। तो अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं, हम सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। हमें 3 नंबर्स ले लिए ए बी सी, ये प्रॉपर्टीज़ इन तीनों के लिए ट्रू हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इक्वालिटी की। यहाँ पे है, मैंने लिखा है नेम ऑफ प्रॉपर्टी और जनरल स्टेटमेंट। कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टी है, दो नंबर्स हैं और वो दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। दो हमने नंबर्स ले लिए ए और बी, और अगर ए बी के इक्वल है, यानी अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल है तो सेकंड नंबर भी फिर फर्स्ट के इक्वल ही होगा। अगर उनकी पोजीशन को चेंज कर दें तो इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों नंबर फिर भी इक्वल ही रहते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमने 3 नंबर्स ले लिए ए बी सी, और अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल है और सेकंड नंबर थर्ड नंबर के इक्वल है, तो जो फर्स्ट वाला नंबर था वो थर्ड के इक्वल होगा। यानी यहाँ पे ए बी के अगर इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो जो ए है वो सी के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी नाम से जैसे शो हो रहा है, इसमें एडिशन की बात होगी। दो नंबर्स ए बी अगर इक्वल हैं तो ए प्लस सी और बी प्लस सी भी इक्वल होंगे, यानी दोनों तरफ अगर हमने थर्ड नंबर को सी को ऐड कर दिया तो क्या होगा, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली सी उधर जाके माइनस हो जाएगा, सी में से सी वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए इक्वल बी ही बच जाएगा। नेक्स्ट जाती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। दो नंबर्स हैं हमारे पास ए बी। ठीक है, अगर थर्ड नंबर को हम उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी को दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारी सी बात है, सी से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो इजीली हो जाता है, और फिर भी ए और बी ही बच जाएगा। और ये कब होगा, जब सी नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव बोल दिया, सी जब नॉन ज़ीरो होगा। अगर सी ज़ीरो हो जाए तो ये तो वैसे ज़ीरो कर देगा दोनों साइड्स को, तो सी को नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव में क्या है, अगर दो नंबर्स इक्वल हैं ए और बी, तो अगर हम थर्ड नंबर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ए सी बी सी के इक्वल था तो सी ए बी, जाहिर सी बात है सी को हम इधर भी लिखते हैं, इधर मल्टीप्लाई में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कब होगा, जब सी नॉन ज़ीरो होगा। मैंने पहले भी बताया, अगर सी ज़ीरो हो जाए तो ये दोनों साइड्स को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। नेक्स्ट आ जाएगा कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन नाम से शो हो रहा है, ऐड कर देंगे, दो नंबर्स लिए ए बी, दोनों साइड्स पे जो है सी को ऐड किया, तो कैंसिलेशन से शो हो रहा है कि जो सी है वो सी से कैंसिल हो जाएगा और ए बी बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दो नंबर लिए ए बी और सी को दोनों साइड पे क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये क्या होगा, अगर हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई भी कर दें तो सी से कैंसिल हो जाएगा, फिर भी वो वापस ए इज इक्वल टू बी ही बच जाएगा। तो ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। नेम ऑफ प्रॉपर्टी, जनरल स्टेटमेंट और एग्जांपल्स, इसमें साथ एग्जांपल्स भी दिए हैं। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोनमी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें क्या होता है कि दो नंबर्स हैं हमारे पास ए बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है, या फिर ए इक्वल है, या फिर ए लेस देन बी है, मतलब कि दो नंबर्स लिए वो एक दूसरे से लेस देन भी हो सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं, और ग्रेटर देन भी, मतलब ए लेस देन भी हो सकता है और ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है। तो एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। इफ़ 2 लेस देन 3 है, देन ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 लेस देन 3 है तो वो ना तो इक्वल होगा ना ही 2 ग्रेटर देन 3 होगा। ये तो सिंपल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। दो नंबर लिए ए बी,
अब सॉरी इसमें 3 नंबर्स लिए हैं हमने, ए बी और सी। अगर ए जो है वो लेस दैन बी है और बी जो है लेस दैन सी है, हम पहले भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी में भी इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें सिर्फ इक्वालिटी थी और यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई है कि अगर एक पहला वाला नंबर सेकंड वाले नंबर से लेस है और बी जो है मतलब सेकंड वाला नंबर वो सी से लेस है थर्ड वाले से, तो फिर क्या होगा, पहले वाला नंबर जो है थर्ड वाले नंबर से लेस देन होगा। 3 अगर 5 से लेस है और 5 7 से है तो ऑब्वियस ही बात है 3 जो है वो 7 से भी लेस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगर ग्रेटर देन भी यही सिचुएशन है, अगर ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है और ए बी ग्रेटर देन सी है तो जो है बी तो ए बी लेस देन, अगर यानी कि ए बी ग्रेटर देन सी है और बी तो फिर क्या होगा, ए बी ग्रेटर देन सी होगा। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, -2 जो है -5 से ग्रेटर है, -5 -7 से है तो -2 क्या होगा, ग्रेटर देन -7 होगा। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए लेस देन बी देन एडिटिव बार बार वही आ रही है, उसमें एडिशन होगी, 2 नंबर्स ले लिए ए बी और थर्ड नंबर को दोनों साइड्स पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सी को इधर भी ए में भी ऐड कर दिया और बी में भी ऐड कर दिया, तो क्या होगा कि इक्वालिटी चेंज नहीं होगी, सी दोनों तरफ ऐड कर देंगे, अगर वो दूसरी तरफ जाके माइनस भी हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, उस पर कोई फ़र्क नंबर पे नहीं पड़ेगा। अगर ए ग्रेटर दैन बी है तो फिर भी हम सी को अगर ऐड कर देंगे तो उसकी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो दोनों तरफ हम सेम नंबर को ही प्लस कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 और 5 दो नंबर्स ले लिए, 3 ऑब्वियसली 5 से लेस है, अगर दोनों तरफ 10 को ऐड कर दें तो इधर 13 बन जाएगा और इधर ये 13 बन जाएगा और ये 15 बन जाएगा, तो 15 फिर भी जो है वो ग्रेटर देन 13 ही रहेगा। और अगर ये है बी जो है वो नेगेटिव सिचुएशन में भी ऐसे ही होगा, अगर -5 -8 से बड़ा है, अगर दोनों तरफ 2 को ऐड कर रहे हैं तो तब भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई के केस में हम देख लेते हैं, फॉर सी लेस देन 0, अगर तो सी हमने जो एक नंबर है उसको लेस देन 0 ले लिया, यानी लेस देन 0 का क्या मतलब है कि वो नेगेटिव नंबर है, -4 लेस देन 0। पहली सिचुएशन देख लेते हैं, उसमें 2 नंबर ए ग्रेटर देन बी, और अगर दोनों तरफ हम सी को मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव नंबर की सूरत में, अगर सी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, सी जो है हमारे पास वो नेगेटिव नंबर है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, तो यहाँ पे अगर इस एग्जांपल में देखिए -4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इक्वालिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ए ग्रेटर था लेकिन नीचे आके वो क्या हो जाएगा, इक्वालिटी ये वाली पहले ग्रेटर देन का साइन था, बाद में क्या हो गया, लेस देन का साइन होगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ -4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले ये था 3 और 2 था, जब हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसने माइनस ने इस नंबर को लेस देन इस वाले नंबर से बना दिया। सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या रहता है, अगर ए जो है वो है लेस देन बी तो सी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी ऐसे ही होगा, चाहे बी यहाँ पे ग्रेटर भी है लेकिन फिर भी जब हम नेगेटिव नंबर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर जब किसी बड़े नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको उतना ही छोटा कर देता है। नेक्स्ट बी वाला पोर्शन में अगर अब दूसरा केस हमारे पास ये है कि अगर हम सी जो नंबर हम ले रहे हैं उसको अगर हम ग्रेटर देन 0 ले लें, पॉजिटिव नंबर ले लें, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी इनइक्वालिटी पे, हम देख लेते हैं कि उसकी इनइक्वालिटी पे फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर तो नंबर पॉजिटिव है और दोनों साइडों पे हम सी जो है हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, सही है, उसको हम दोनों साइडों पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 यहाँ पे ले लिया उसने नंबर सी को, सी जो है 3 ले लिया है, अगर 3 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ भी और 2 के साथ भी, तो इस पर भी इनइक्वालिटी पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, 3 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 15 आ जाएगा, और जब 2 के साथ होगा 6 आ जाएगा, तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आया। सेकंड पोर्शन में अगर ए जो है लेस देन बी है तो फिर भी उसकी इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो नंबर ऑलरेडी ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा, पॉजिटिव नंबर उस पर कोई इफेक्ट नहीं इनइक्वालिटी पे डालेगा। थर्ड पोर्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा,
अगर ए, अच्छा यहाँ पे हो गई फ्रैक्शन की बात, अगर ए जो है वो लेस दैन बी है, एक नंबर है लेस दैन बी है, तो उसकी जब फ्रैक्शन में वो नंबर आ जाएगा तो वो इसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में ये होता है कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो जितना बड़ा होता है उतना ही वो नंबर छोटा हो जाता है। अगर यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है तो फिर ये होगा ग्रेटर नंबर। यहाँ पे देख लेते हैं, 1/2 है, 1/3 है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये ग्रेटर है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्या है, स्मॉल। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे तो ऐसा केस नहीं होता। यहाँ पे 2, अगर 2 तो 3 से लेस है, लेकिन फ्रैक्शन में वो क्या हो जाता है, वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है दूसरे के। अब ये सेकंड लास्ट है आई थिंक प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो कैसे उसमें कैंसिलेशन होगी। दो नंबर्स ले लिए हमने ए बी, उन दोनों पे, दोनों साइड्स पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे हमने क्या किया, सी को ऐड कर दिया। यहाँ पे 2 और 5 ले लिए, दोनों साइड्स पे हमने 3 को क्या किया, ऐड किया। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें चेंज नहीं आएगा। 2 जो है वो लेस दैन 5 रहेगा, 3 क्योंकि इधर जाके अगर माइनस भी हो जाएगा, ये वाला 3 इधर आके माइनस हो जाएगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 2 जो है लेस दैन 5 रहेगा। और अगर इसको हम, ये दो नंबर्स जो ऐड हो रहे हैं, अगर इसको ये ग्रेटर भी हों बी प्लस सी से, तो फिर भी जो क्या होगा, इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऐड हो रहा है कोई नंबर। कैंसलेशन में यही है ना कि ये जो नंबर ऐड हो रहा है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं उधर जाके वैसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेम यही केस होता है मल्टीप्लाई में भी। मल्टीप्लाई में भी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों में क्या होता है, हमारे पास जो है वो आ जाता है, कैंसिल हो जाता है। कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई में हम देख लेते हैं, ए सी लेस दैन और इक्वल टू बी सी है। यहाँ पे ए बी हमारे पास दो नंबर्स हैं, सी हमारे पास पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर की सूरत में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर को अगर हम दोनों में दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 और 4 दो नंबर्स हैं, हमने 3 को दोनों साइड्स पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, तो 2 जो है वो लेस दैन 4 ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास रहता है कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स की बात रहती है। अगर ए सी दो नंबर्स हैं ए और बी, और उनके साथ हमने किया है थर्ड नंबर सी को मल्टीप्लाई बाय सी, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, लेस दैन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और 4 के साथ, तो ये क्या करेगा, इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर हम पहले भी बताया था, जब नेगेटिव नंबर को दोनों साइड पे प्लस और मल्टीप्लाई दोनों केस में अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इफ़ ए सी ग्रेटर दैन इक्वल टू बी सी, यहाँ पे सी हमारे पास पॉजिटिव है, जब नेगेटिव था तब क्या हो गया, तब ये साइन था लेस देन का, यहाँ पे ग्रेटर देन का होगा, क्योंकि हमने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 बनता था, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये क्या बनता है, माइनस का 12, तो माइनस का 6 जो है बड़ा है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव के केस में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव के केस में हम देख लेते हैं, सी ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव है, सी को अगर हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए और बी दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं पड़ रहा, ए जो है वो ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम ए बी कोई भी दो नंबर्स दोनों साइड्स पे नंबर ले लेते हैं, 3 या 4, अगर हम 2 को दोनों साइड्स पे, 2 पॉजिटिव है, 2 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें, तो जो नंबर ऑलरेडी ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये थी आज की प्रॉपर्टीज़ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें होगा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट इंशाल्लाह होगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।